कल यहाँ पे लिखा रहस्य। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां सफेद साया घूमते हुए देखा है। इस हवेली को सब चुड़ैल की हवेली कहते थे क्योंकि वहां कभी एक क्रूर औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल मानकर मार डाला। राहुल, जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता। उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये सब बकवास है और वह खुद जाकर इस हवेली का सच पता लगाएगा। उसके 3 दोस्त राकेश, सोनू और पायल भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ठान लिया कि रात के समय हवेली जाकर देखेंगे कि वहां क्या छिपा है। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवाओं ने तेजी से बहना शुरू कर दिया। हवेली के पुराने दरवाजे की चरमराती आवाज से ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं खोई और दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड और डरावना सन्नाटा था। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सभी ठिठक गए। राहुल ने कहा, शायद हवा का असर है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे सभी ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक एक सफेद साया सीढ़ियों के पास से गुजरा और पायल चीख पड़ी। सबने देखा कि वह साया हवेली के सबसे अंदर के कमरे की ओर चला गया। राहुल ने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, वह सफेद साया उसमें से बाहर निकला और अचानक से हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह साया उन चारों की ओर बढ़ने लगा। सब डरे सहमे बाहर भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद था। तभी वह साया बोला, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, अब तुम इस हवेली से नहीं जा सकते। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर राकेश ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ से आईना तोड़ दिया। आईना टूटते ही साया गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। भागते भागते वे चारों दोस्त किसी तरह बाहर निकले और कभी उस हवेली के पास न जाने की कसम खाई। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन उसकी डरावनी कहानियां और भी खौफनाक हो गईं।